नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। आज की रिपोर्ट से समझिए कि कैसे एक बड़ा अस्पताल जो बेस्ट होने का दावा करता है, बेहतरीन होने का दावा करता है, वहां के डॉक्टर्स की लापरवाही आपकी पत्नी की जान भी ले सकता है। जी हाँ, ये रिपोर्ट आपको जागरूक करने के लिए भी बनाई गई है कि ऐसा भी कुछ आपके घर की महिलाओं के साथ बच्चे के प्रसव यानी डिलीवरी के दौरान हो सकता है, जिससे उन्हें जान का खतरा भी बन सकता है। तो ये बड़ा हैरत करने वाला मामला उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से आया है। एक महिला है, उन्हें 1.5 सालों से पेट में दर्द की शिकायत थी। कई अस्पताल की खाक छान ली, दुनिया भर के टेस्ट करवा लिए, लेकिन कहीं कुछ समझ नहीं आया, कहीं कुछ नहीं आया। आखिरकार एक डॉक्टर ने पेट में गांठ बोलकर ऑपरेशन के लिए बुला लिया, और जब डॉक्टर ऑपरेशन के लिए खड़ी हुई तो वो महिला के पेट को देखकर हैरत में पड़ गई। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उस महिला के पेट के अंदर से आधा मीटर का कपड़ा मिला। जी हाँ, आधा मीटर का कपड़ा, जो पिछले 1.5 सालों से उस महिला के पेट में सड़ रहा था, बदबू मार रहा था। अब आप कहेंगे इससे आपका क्या लेना देना, लेकिन हमारा, आपका, हम सब का इससे लेना देना है। इस महिला के पेट दर्द की कहानी से लेना देना है। इस महिला के पेट में जो कपड़ा मिला एक बड़े अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही का नतीजा था, जिसके लिए कोर्ट ने अस्पताल के सीएमओ से लेकर डॉक्टर से लेकर कर्मचारियों तक सबको नाप दिया और थाने पहुंचा दिया। लेकिन ये सब आसान नहीं था, क्योंकि पुलिस इस बड़े अस्पताल के लोगों को बचा रही थी। अब कैसे और कौन सा अस्पताल, वो समझिए। तो दोस्तों, जिस महिला के पेट से आधा मीटर कपड़ा निकला, उनका नाम है अंशुल वर्मा। पीड़ित महिला साल 2023 में 14 नवंबर को ग्रेटर नोएडा के बेक्सन अस्पताल में, एक बार फिर सुनिए अस्पताल का नाम, बेक्सन अस्पताल, वहां पर प्रसव यानी बच्चे की डिलीवरी के लिए भर्ती हुई थी। पीड़ित महिला अंशुल वर्मा ने बताया, डॉक्टर अंजना अग्रवाल ने अपनी टीम के साथ उनका ऑपरेशन किया था। उस वक्त डॉक्टर अंजना अग्रवाल के साथ उनके पति मनीष गोयल भी मौजूद थे, जो खुद भी एक डॉक्टर है। डिलीवरी के बाद 16 नवंबर को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। पीड़ित महिला के मुताबिक अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद से उनके पेट में तेज दर्द रहने लगा, जिसके लिए कई अस्पतालों के उन्होंने चक्कर काटे, यहाँ तक कि कैंसर अस्पतालों तक को भी दिखाया, एमआरआई समेत कई जांच कराए, लेकिन सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई, सामान्य आई। फिर कैलाश अस्पताल वो पहुंची, जहां डॉक्टरों ने पेट में गांठ की बात कहते हुए ऑपरेशन की सलाह दी, और इसी ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर को आधा मीटर का कपड़ा मिला, वो भी उनके पेट के अंदर से। पीड़ित महिला अंशुल वर्मा ने आरोप लगाया कि डिलीवरी के दौरान डॉक्टरों ने उनके पेट में कपड़ा छोड़ दिया था, इसलिए 1.5 सालों से उनके पेट में दर्द हो रहा था, जो जानलेवा भी बन सकता था अगर सही वक्त पर नहीं निकाला गया होता। अब शुरू होता है वो हिस्सा कि ये मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचा और क्यों पहुंचा। तो दोस्तों, ऑपरेशन के बाद से इस महिला ने अस्पताल के सीएमओ और सारे डॉक्टर्स के खिलाफ पुलिस में एफआईआर कराने की कोशिश की, लेकिन महिला का आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर करने से मना कर दिया, और डिलीवरी के दौरान मौजूद डॉक्टर ने इस मामले को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की, जहां एक महिला की जान भी जा सकती थी। अस्पताल के सीएमओ ने इस मामले को लटकाए रखने की कोशिश की। पीड़ित महिला का ये तक आरोप है कि अस्पताल के सीएमओ ने उन्हें और उनके पति को धमकाया और राजनीतिक पहुंच का हवाला देकर चुप रहने को भी कहा, जिसके बाद 24 दिसंबर को पति पत्नी ने कोर्ट का सहारा लिया, जहां कोर्ट ने सीएमओ नरेंद्र कुमार, स्वास्थ्य विभाग के जांच अधिकारी चंदन सोनी, डॉक्टर आशा किरण चौधरी, डॉक्टर अंजना अग्रवाल और उनके पति डॉक्टर मनीष गोयल के अलावा कर्मचारी स्वामी के खिलाफ भी कार्रवाई की। यानी डॉक्टर से लेकर कर्मचारी तक सबका पुलिस एफआईआर में इस वक्त नाम है, और कोर्ट ने आदेश दिया है। इस मामले में पीड़ित महिला अंशुल वर्मा ने कहा, मैंने काफी दर्द सहा है, डॉक्टर ने जो किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन लोगों ने उनका साथ दिया उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टरों की इस लापरवाही के चलते मुझे 2 बड़ी सर्जरी से गुजरना पड़ा, दूसरी सर्जरी में 8 यूनिट खून चढ़ा। डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि अब तीसरी बार सर्जरी संभव नहीं है, इससे भविष्य में दूसरा बच्चा होना भी मुश्किल हो गया है। वहीं महिला के पति विकास वर्मा ने भी कहा, मैं अब पीछे नहीं हटूंगा, मैं नहीं चाहता कि जैसा मेरी पत्नी के साथ हुआ ऐसा किसी और के साथ हो। डॉक्टरों ने जो लापरवाही बरती है उन सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी वजह से मेरी पत्नी ने बहुत परेशानी झेली है, ये उनकी बड़ी लापरवाही थी। इस मामले में हम आपको अस्पताल का पक्ष भी बता देते हैं। डॉक्टर विशाल सिंह चौहान, जो बेक्सन अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने कहा,
ये सच है कि मरीज की डिलीवरी अस्पताल में हुई थी, लेकिन मरीज ने डॉक्टर अंजना अग्रवाल से निजी क्लिनिक में शुरुआती जांच कराई थी। ये डॉक्टर का निजी डिलीवरी का केस था। डॉक्टर अंजना ने मरीज को लाकर अस्पताल में डिलीवरी के लिए ऑपरेट किया था। अस्पताल ने सिर्फ डॉक्टर और मरीज को फैसिलिटी उपलब्ध कराई थी। डॉक्टर अंजना बेक्सन अस्पताल की नियमित रूप से स्टाफ नहीं है। दोस्तों, आज पीड़ित महिला अंशुल वर्मा ने आवाज उठाई, जिसके नतीजे में सारे आरोपी डॉक्टर और कर्मचारी पर एफआईआर हुई और कार्रवाई हो रही है। अगर सोचे इन्होंने आवाज ना उठाई होती तो क्या होता, और ये भी सोचे जब इन्होंने आवाज उठाई तो कैसे उसे दबाने की कोशिश की गई। सीएमओ से लेकर डॉक्टर सब ने महिला की आवाज दबाने की कोशिश की। यहाँ तक कि पुलिस ने भी एफआईआर नहीं लिखी। महिला को राजनीतिक दबाव डलवाने की धमकी भी दी गई। आखिरकार महिला को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। लेकिन हमारे देश में बड़े बड़े लोगों के सामने आवाज उठाना आज भी कितना मुश्किल है, रिपोर्ट इस बात की गवाह भी है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को बताने का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं था, बल्कि आपको और खासकर महिलाओं को जागरूक करना है। आज के दौर में जहां बड़े बड़े नामी अस्पताल और आधुनिक सुविधाएं मौजूद है, वहां भी ऐसी लापरवाही हो सकती है जो सीधे सीधे किसी की जिंदगी पर भारी पड़ जाए। जरा सोचिए, अगर इस लापरवाही में उस महिला की जान चली जाती तो जिम्मेदारी किसकी होती? अस्पताल की, डॉक्टर की, या फिर उस परिवार की जो भरोसा करके अपने सबसे कीमती पल, मां बनने का पल, उनके हाथों में सौंप देता है। हमने अक्सर देखा है कि डिलीवरी के बाद महिला को होने वाली परेशानियों को सामान्य कहकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर दर्द सामान्य नहीं होता। दोस्तों, हर तकलीफ को हल्के में लेना खतरनाक साबित हो सकता है। कई बार यही परेशानी किसी डॉक्टर की लापरवाही या गलत फैसला या देर से की गई कार्रवाई का नतीजा भी हो सकती है, और तब सवाल सिर्फ इलाज का नहीं रहता, सवाल जिंदगी और मौत का बन जाता है। इसलिए जरूरी है कि महिलाएं चुप न रहे, सवाल पूछे, समझे और जरूरत पड़े तो आवाज भी उठाए, क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है और लापरवाही के खिलाफ सबसे बड़ा मजबूत हथियार भी। अगर आज अंशुल वर्मा ने आवाज नहीं उठाई होती तो हमें इस केस के बारे में कभी पता ही नहीं चलता, और डॉक्टर्स की ऐसी लापरवाही भी हमें पता नहीं चलती। आज अंशुल वर्मा ने आवाज उठाई है, हालांकि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज दबने नहीं दी। उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया और आज सारे के सारे आरोपियों पर इस वक्त केस दर्ज हो चुका है और कार्रवाई चल रही है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।